नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक मोर और मोरनी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, संकट की घड़ी में मित्र से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं होता है। आज की कहानी में आप ये जानेंगे कि जीवन में मित्र होना क्यों जरूरी है। प्रिय दर्शकों, मित्र भी हमको कैसे बनाने चाहिए और कैसे नहीं बनाने चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में एक मित्र होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मित्र से बड़ा शुभ चिंतक कोई नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में हमारे सगे भाई साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन मित्र हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बस इसमें शर्त यह है कि मित्र सच्चा होना चाहिए, मित्रता सच्ची होनी चाहिए। यदि आप निस्वार्थ किसी से मित्रता करते हैं तो प्रिय दर्शकों, वो मित्रता कभी आपको धोखा नहीं देती है। जो लोग किसी स्वार्थ को लेकर के मित्रता करते हैं, उन लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो लोग स्वार्थी होते हैं वो लोग अपने स्वार्थ को निकालने के लिए ही मित्रता करते हैं। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वो लोग उस मित्रता को ठुकरा देते हैं। प्रिय दर्शकों, हम इस कहानी के माध्यम से आप सभी से एक बात जरूर कहेंगे कि आप सभी लोगों के एक मित्र होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने अभी तक कोई मित्र नहीं बनाया है, वो लोग एक सच्चा मित्र जरूर बनाएं, क्योंकि मित्र ही वो चीज होती है जो हमें हर संकट से बाहर निकाल देती है। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो दर्शक हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये प्राचीन काल समय की बात है। प्राचीन काल समय में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसके तट पर एक मोर रहता था और उसी के कुछ ही दूरी पर एक मोरनी रहती थी। एक दिन मोर उस मोरनी से प्रिय दर्शकों, एक दिन वो मोर उस मोरनी से प्रस्ताव रखता है कि हम तुम विवाह कर लेते हैं। यदि हम तुम विवाह करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन उस मोर का इस प्रस्ताव को सुनने के बाद मोरनी उस मोर से कहती है कि मुझे एक बात बताओ, विवाह तो मैं तुमसे कर लूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी बात का उत्तर दो। मोरनी कहती है कि तुम्हारे मित्र कितने हैं। तुमसे विवाह करने से पहले तुम तुम्हारे मित्रों के बारे में बताओ कि तुम्हारे मित्र कितने हैं। तब मोर अपना दिमाग चलाता है और मोर सोचने लगता है कि यदि मैं हो सकता है यदि मैं अपने मित्रों के बारे में मोरनी को बताता हूं तो हो सकता है मोरनी विवाह करने से इनकार कर दे, क्योंकि औरतें जो होती हैं मर्दों के मित्रों से नफरत करती हैं। इसलिए हो सकता है मोरनी विवाह करने से इनकार कर दे। इसी बात को सोचकर मोर मोरनी से कहता है कि मेरे कोई मित्र नहीं है। मोर और कहता है कि मैंने मेरे जीवन में कभी भी किसी को मित्र नहीं बनाया है। मोर की इस बात को सुनने के बाद अब मोरनी मोर से कहती है कि यदि तुम्हारे मित्र नहीं है तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। वह मोरनी उस मोर से इनकार कर देती है, कहती है कि मैं तुमसे कभी भी विवाह नहीं कर सकती। मैं उसी से विवाह करूंगी जिनके काफी सारे मित्र हो। मोरनी की इस बात को सुनने के बाद मोर सोचने लगा कि सुखपूर्वक रहने के लिए मित्र बनाना भी आवश्यक होता है। मोर और सोचता है कि यदि मुझे इस मोरनी से विवाह करना है तो मुझे मित्र बनाना भी बहुत जरूरी है,
क्योंकि ये मोरनी उसी से विवाह करेगी जिनके मित्र होंगे। अब वो मोर मित्र बनाता है। उसने एक सिंह से, एक कछुए से और एक सिंह के लिए शिकार का पता लगाने वाली टिटेरी से दोस्ती कर लेता है। इन तीनों से दोस्ती करने के बाद अब वो मोर वापस मोरनी के पास जाता है और मोरनी को ये समाचार सुनाता है। कहता है कि मैंने सिंह से मित्रता की है, मैंने कछुए से मित्रता की है और मैंने टिटेरी से मित्रता की है। ये तीनों मेरे सच्चे मित्र हैं। जब मोरनी मोर की इस बात को सुनती है तो मोरनी बड़ी खुशी होती है। मोर की इन बातों को सुनने के बाद मोरनी तुरंत मोर से विवाह के लिए हाँ कर देती है और तैयार हो जाती है। और अब मोर मोरनी का विवाह हो जाता है। दोनों अपना मोर और मोरनी अपना ग्रस्त जीवन बिताने लगते हैं। कुछ दिनों बाद में मोरनी गर्भवती हो जाती है। जब मोरनी गर्भवती हो जाती है तो एक पेड़ पे घोंसला बनाते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे देते हैं। और भी न जाने कितने सारे पक्षी उसी पेड़ पर रहते थे। प्रिय दर्शकों, विवाह करने के बाद मोरनी अंडों को जन्म देती है। दोनों का जीवन, मोर और मोरनी दोनों का जीवन बड़ा सुखमय ही चल रहा था। अब एक दिन एक शिकारी आता है और दिन भर उसे कहीं शिकार नहीं मिलती है। अब वो परेशान हो जाता है और उसी पेड़ की छाया में आकर के विश्राम करने लग जाता है और उसी पेड़ की छाया में आकर के ठहर जाता है, विश्राम करने लगता है। अब धीरे धीरे उस शिकारी को भूख सताने लगती है। जब उस शिकारी को भूख जोरदार सताने लगती है तब वो शिकारी सोचने लगता है कि भूख बड़ी तेज लग रही है, लेकिन अब किया जाए तो क्या किया जाए। दिन भर से कोई शिकार नहीं मिली है। यही वो शिकारी सोच रहा था, तभी उस वृक्ष में से, उस पेड़ में से कुछ परिंदों की आवाज आती है। तब वो शिकारी सोचने लगता है कि क्यों न इस पेड़ पे चढ़कर इसमें से कुछ पक्षियों के अंडे और कुछ छोटे छोटे बच्चे होंगे, इन्हें खाकर मैं अपनी भूख को शांत कर सकता हूं। यही सोचकर वो शिकारी अब उस वृक्ष में चढ़ने लगता है। जब मोरनी की नजर उस शिकारी पर पड़ती है तो मोरनी बड़ी चिंतित हो जाती है और वो अपने मोर को तुरंत सूचना भिजवाती है। मोरनी की सूचना पाते ही अब वो मोर तुरंत अपने मित्रों के पास जाता है और उनसे सहायता की गुहार करता है। प्रिय दर्शकों, बस फिर क्या था, टिटेरी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद जैसे सिंह के कानों में टिटेरी की आवाज जाती है तो सिंह इस बात को समझ जाता है कि कोई न कोई मेरे लिए शिकार आया है, इसीलिए टिटेरी जोरदार चिल्ला रही है। टिटेरी की आवाज सुनकर सिंह उसी वृक्ष के नीचे आ जाता है, उसी पेड़ के नीचे चला आता है जहां पर शिकारी बैठा हुआ था और मोर मोरनी के घोंसले में अंडे थे। और मोर मोरनी के उसी वृक्ष में अंडे थे। वहीं पर सिंह आ जाता है। थोड़ी देर बाद कछुआ भी चला आता है। अब जैसे ही उस शिकारी की नजर सिंह पर पड़ती है तो शिकारी उल्टे पैर दौड़ने लगता है। सिंह को देखकर जब वो शिकारी जोर जोर से दौड़ने लगता है, शिकारी को देखकर कछुआ भी पानी की तरफ दौड़ने लग जाता है और उनके पीछे पीछे सिंह भी दौड़ता है। सिंह उस शिकारी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसका शिकार करने के लिए दौड़ता है। प्रिय दर्शकों, जब उस शिकारी को ऐसा लगता है कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा और सिंह मुझे बहुत जल्द पकड़ लेगा, तब उस शिकारी की नजर उस दौड़ते हुए कछुए पे पड़ती है कि वो पानी की तरफ दौड़ रहा था। यही सोचकर
अब शिकारी मन में सोचने लगता है कि क्यों नहीं ये कछुआ दौड़ रहा है, इस तरफ पानी जरूर होगा और उस पानी में मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। यही सोचकर वो शिकारी कछुए की दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। आगे जाकर के कछुआ सरोवर में चले जाता है और वो शिकारी दलदल में फंस जाता है। जब वो शिकारी दलदल में फंस जाता है तो सिंह बड़े आराम से जाकर उसका शिकार कर लेता है। शिकारी के खत्म होने के बाद मोरनी मोर से कहती है कि विवाह से पूर्व मैंने आपके मित्रों के बारे में पूछा था कि आपके मित्र कितने हैं। यदि आज आपके मित्र नहीं होते तो आज हम और हमारे बच्चे सभी मारे गए होते, हमारी जान चली जाती। इसलिए मित्र होना बहुत जरूरी होता है। मोरनी और मोर से कहती है कि जिन व्यक्तियों के मित्र नहीं होता है वो लोग कहीं भी फंस सकते हैं, कहीं पर भी उन लोगों की जान जा सकती है। इसलिए जीवन में सच्चा मित्र होना बहुत जरूरी होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।